मंडल मुर्मू ने क्यों छोड़ी झामुमो? झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने अचानक झामुमो छोड़ भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने बताया कि पार्टी उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बढ़ेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन मंडल ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि झामुमो में वह सहज नहीं थे और पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट करार दिया, जबकि मंडल मुर्मू अब जाग चुके हैं। गांधी के आर्टिकल पर राज परिवारों की कड़ी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी के एक लेख पर देश के राज परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को दब्बू राजा महाराजाओं के कारण नियंत्रित किया, न कि अपनी व्यापारिक ताकत से। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राहुल की अज्ञानता पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने भी इस लेख की आलोचना करते हुए इसे गलत और भ्रामक करार दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर बवाल। भाजपा ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी पर हुए बवाल ने तूल पकड़ लिया। बुधवार को इस मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया गया और गुरुवार को पोस्टर लहराए गए, जिनमें आर्टिकल 370 की वापसी की मांग की गई थी। भाजपा इस पर भड़क गई और कांग्रेस के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। स्मृति ईरानी ने इसे भारतीय संविधान के खिलाफ बताया और गांधी परिवार से सवाल किया कि क्या वे आतंकवाद का समर्थन करते हैं और संविधान के खिलाफ है। के मंत्री फरहाद हकीम का विवादित बयान। बीजेपी महिला नेता को कहा माल। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम ने भाजपा की महिला नेता रेखा पात्रा को हारी हुई माल कहा और प्रधानमंत्री को दाढ़ी वाला आदमी करार दिया, जिससे राज्य में सियासी बवाल मच गया। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे अपमानजनक बताते हुए मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बयान में पश्चिम बंगाल की राजनीति में विवाद पैदा कर दिया है। उद्धव ठाकरे का बड़ा वादा, अडानी का धारावी प्रोजेक्ट रद्द करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें मुफ्त शिक्षा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने का वादा किया। ठाकरे ने अडानी समूह द्वारा धारावी पुनर्विकास परियोजना को रद्द करने का भी ऐलान किया। उन्होंने एमवीए गठबंधन के घोषणा पत्र में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की बात कही और आश्वासन दिया कि सत्ता में आने पर सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा लागू करेंगे। की पीएम मोदी से अपील। कुश्ती का भविष्य बचाने की अपील। ओलंपियन साक्षी मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से कुश्ती के भविष्य को बचाने की अपील की। एक वीडियो संदेश में मलिक ने बताया कि कुश्ती फेडरेशन के चुनावों के बाद ब्रजभूषण के दबदबे और बेदखली का सम्मान किया, जिसके कारण उन्होंने कुश्ती छोड़ने का मन किया। उन्होंने बताया कि अब उन्हें ब्रजभूषण के समर्थकों से लगातार धमकियां मिल रही हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसा दिया जाएगा। भारत और तालिबान के बीच अहम मुलाकात, पाकिस्तान में हलचल। भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पहली बार तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद से काबुल में मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह की यह मुलाकात अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों में नई उथल पुथल ला सकती है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जबकि एस जयशंकर के निर्देश पर यह कदम पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बन सकता है। विधानसभा में आर्टिकल 370 पर बवाल, हाथापाई की नौबत। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर गुरुवार को भारी हंगामा हुआ। विशेष दर्जा बहाली के लिए एक दिन पहले पारित प्रस्ताव के बाद विधानसभा में बैनर दिखाने पर भाजपा और अन्य सदस्यों के बीच हाथापाई हुई। बारमूला सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 का बैनर लहराया, जिस पर भाजपा नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। इस विवाद ने विधानसभा में तकरार और उथल-पुथल मचा दी। ममता बनर्जी ने चुना अपना उत्तराधिकारी, टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के नाम पर चर्चा। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने संकेत दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। घोष ने अभिषेक की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि वह राजनीति में सक्रिय रहे या न रहे, वह अभिषेक के उभरते सितारे को करीब से देखेंगे। इस बयान पर विपक्ष ने वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने लिखा छठ गीत, प्रवासियों को लुभाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महापर्व छठ के लिए एक गीत लिखा है, जिसे उन्होंने कोलकाता में व्यापार मंडल को संबोधित करते हुए साझा किया। छठ पूजा के गीत को ममता ने अपनी फेसबुक पेज पर भी रिलीज करने की बात कही। इस गीत के माध्यम से ममता ने बिहार और यूपी के प्रवासियों को लुभाने की कोशिश की है। उन्होंने छठी मैया की आराधना में यह गीत लिखा और छठ पूजा के लिए सभी को बधाई दी। अमित शाह से मिलने बुलाए गए कोलकाता रेप केस की पीड़िता के पिता। कोलकाता रेप केस की पीड़िता के पिता ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि उन्होंने मुलाकात के स्थान और समय के बारे में जानकारी देने से इनकार किया। पीड़िता के माता पिता ने पहले 22 अक्टूबर को शाह को पत्र लिखकर न्याय की दिशा में मदद की अपील की थी। की ट्रंप पर तीखी टिप्पणी, मोदी की छवि पर असर का अंदेशा। कांग्रेस नेता
शंकर अय्यर ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत पर निराशा जाहिर की और उन्हें संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति बताया। अय्यर ने कहा कि ट्रंप की जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है क्योंकि मोदी और ट्रंप का व्यक्तिगत तालमेल है। उन्होंने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने को एक गलत निर्णय बताया और कमला हैरिस को कम समय मिलने पर भी आपत्ति जताई। मिथुन चक्रवर्ती पर हेट स्पीच केस, बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। कोलकाता के सॉल्टलेक में एक भाजपा कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह बयान 27 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुए कार्यक्रम में दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भाजपा ने इस पर तृणमूल कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगाया है कि यह विवाद राजनीतिक विरोध को भड़काने के लिए जानबूझकर किया गया है। मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान उनकी प्रशंसा की और कहा कि पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। ट्रंप ने भारत को एक महान देश और मोदी को एक महान नेता बताया। दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सहयोग के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। राहुल गांधी ने ट्रिपल सी दांव से महाराष्ट्र चुनाव में मचाई हलचल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जाति जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा हटाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओबीसी युवा अधिकार मंच के सम्मेलन में उन्होंने इसे न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। राहुल गांधी के ट्रिपल सी दाव का मतलब है कास्ट सेंसस, 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कांग्रेस ने चुनावों में मुख्य मुद्दा बना लिया है। में सपा कार्यालय के बाहर नया पोस्टर, बटेंगे तो सिलेंडर 1200 में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे बयान के बाद पोस्टर वार जारी है। गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर है। पोस्टर में लिखा है कि अगर बटेंगे तो सिलेंडर 1200 में मिलेगा और अगर एक रहेंगे तो 400 रुपये में मिलेगा। यह पोस्ट कांग्रेस नेता अजीत कुमार मौर्य ने लगवाया है। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, डीएपी बंटवाने की मांग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीएपी की कमी के कारण किसानों में हाहाकार मचा है और भाजपा को भाषणबाजी और राजनीतिक पर्यटन के बजाय डीएपी बंटवाने का काम करना चाहिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा ने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, खासकर आय दोगुनी करने के वादे को लेकर। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनाया। पराली जलाने पर किसानों को देना होगा 2 गुना जुर्माना, दिल्ली एनसीआर में नए नियम। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना भरना होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत वन मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार किसानों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना देना होगा जो जमीन के आकार पर आधारित होगा। 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को 30,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। यह नियम किसानों की जेब पर असर डालेगा और पराली जलाने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। आम आदमी पार्टी का चुनावी फोकस, 11 नवंबर से जिला पदाधिकारी सम्मेलन शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने की योजना बनाई है। 11 नवंबर से पार्टी जिला पदाधिकारी सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है जो 20 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में बूथ स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे और पार्टी 1 लाख नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएगी। चुनावी रणनीति के तहत पहले चरण में विधानसभा स्तर पर आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जबकि हर बूथ पर बैठकें आयोजित कर बूथ कमेटियां बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं ताकि लोगों से सीधा संवाद किया जा सके और सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाया जा सके। आपके बवाना विधायक पर एमसीडी कर्मियों से मारपीट का आरोप, बीजेपी का हमला। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बुधवार को आम आदमी पार्टी के बवाना विधायक जय भगवान उपकार और उनके साथियों पर एमसीडी कर्मियों से मारपीट का आरोप लगा है। इस घटना के बाद शाहबाद डेरी थाने में विधायक और उनके साथियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों से मारपीट और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे ही यह मामला सामने आया, दिल्ली की सियासत गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।